अब मेरे पास सीन ऐसे है कि यार मैं बिल्कुल वेला बैठा हुआ था, मेरे को सोच में आया, मेरे को एक कॉल आया, एक मैसेज रिसीव हुआ जिसके ऊपर मेरे को लिखा हुआ था। बेसिकली ये स्त्री का हैंडल ही इतना ख़राब हुआ है कि यार बंदा कहता है कि चेंज करा ले, लेकिन बंदा कहता है नहीं भाई जान मुझे इसी से गुजारा करना है। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है। तो तबीयत अच्छी होनी चाहिए, जो कि होती ही है, लेकिन काफ़ी लोगों की नहीं भी होती है। खैर आज मेरी तबीयत कुछ काफ़ी हद तक अच्छा बदतर फील हो रही है। कल मेरे को ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे को ज़ुकाम हो गया, लेकिन शुक्र है सुबह उठा तो एकदम फर्स्ट क्लास हो गया था। अब मेरे पास सीन ऐसे है कि यार मैं बिल्कुल वेला बैठा हुआ था, मेरे को सोच में आया, मेरे को एक कॉल आया, एक मैसेज रिसीव हुआ जिसके ऊपर मेरे को लिखा हुआ था कि अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करें, और अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए भाईजान क्या चाहिए? डिसिप्लिन, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने डिसिप्लिन वो वाला मैसेज डिलीट करके डिसिप्लिन वर्ड सेव तो कर लिया, लेकिन कहाँ पे सेव किया? अपनी डिलीटेड फाइल में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आज की रूटीन बोरिंग है। तो नहीं था पता कि यार की कुछ ऐसी भी सूरत हाल चलती रहती है। तो घर पे मैंने अपने आप को तैयार किया, तैयार करके मैं दुकान पर आ गया। अब दुकान पर आके मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल वेला बैठा हूँ, कोई भी काम करने को नहीं है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी काम होता है, तो ये पार्ट ऑफ द गेम होती है कि यार जब आपका दिन अच्छा होता है, कभी आपका दिन बुरा होता है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट डे। सो हम लोगों को उसकी टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेंगे तो भाई यहाँ से नहीं, यहाँ से टेंशन होगी। सो यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, ताकि यहाँ पे टेंशन ना हो, क्योंकि ये ख़राब हो गया, दिल ख़राब हो गया तो ये भी ख़राब हो जाएगा। सो मैनेज करके रखना है दोनों को। अभी फ़िलहाल हम बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं, तो एक स्त्री को हमने रिपेयर करना है। वो जब तक वो बंदा नहीं आएगा, उसकी बॉडी डैमेज है, वो बंदा आके बोलेगा कि सर इसकी बॉडी चेंज कर दो। क्योंकि अगर जब तक उसकी बॉडी चेंज नहीं करेंगे वो बिल्कुल नहीं चलने वाली है। जैसे ही बॉडी चेंज होगी तो इट विल रन क्विकली एंड फास्ट। सो इट्स डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन। आप वेट करते हैं उसका, वो आएगा, फिर जब हम उसको रिपेयर करेंगे तो हम आपको आज ज़रूर दिखाएंगे कि क्या क्या होने वाला है। तो ये है वो स्त्री जिसकी तलाश थी सबको। बेसिकली ये स्त्री का हैंडल ही इतना ख़राब हुआ है कि यार बंदा कहता है कि चेंज करा ले, लेकिन बंदा कहता है नहीं भाई जान मुझे इसी से गुजारा करना है। तो जब किसी भी इंसान को आयरन के साथ गुजारा करना होता है तो हम लोग उसके साथ क्या करते हैं अभी आपको तैयार करके बताते हैं। सो इसलिए हम लोगों ने जोड़ दी। इस्त्री जोड़ने के बाद हम लोगों ने देखा इसको चला के, पर चली नहीं। वो कहती है कि जब तक मेरे को हैंडल नहीं लगेगा मैं निज़ाम वज़ाम बराबर नहीं करूँगी। तो इसका मतलब यही है कि इसका हैंडल चेंज होगा, और जैसे ही हैंडल चेंज होगा फिर ये अपनी रवानगी पे वापस पहुँच जाएगी। ये नहीं था पता कि ज़िंदगी इतनी सादा चलती रहती है। खैर जिस बंदे की स्त्री थी वो मेरे पास विज़िट करके गया। मैंने उसको बताया कि भाईजान ये मसला और ये मसाइल है, अगर आप ये हल कर लोगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाओगे तो भाईजान इसके मसले मसाइल तुम्हें बहुत तंग करेंगे। बंदे को विजिट करने के बाद उसको खर्चा बता दिया और वो चला गया घर पर, अभी तक वापस नहीं आया। इसका मतलब है कि उसके घर वालों ने उसको इजाज़त नहीं दी है। हालांकि मैंने उसको कहा था भाई तुम जैसे ही आओगे तुम्हारे खड़े खड़े काम कर दूंगा ताकि तुम इसको अपने साथ लेके जाओ, बिकॉज हमारे पास जगह थोड़ी कम होती है। हमारे पास बाकियों की तरह बड़ी बड़ी दुकानें नहीं है, छोटी सी दुकान है, तो जिसको हम लोगों ने अरेंज करके रखना होता है। सो अरेंजमेंट भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है। सो दिमाग कहता है पता नहीं क्या हो रहा है। खैर बाकी सब कुछ अच्छा चला है। अभी फ़िलहाल बोरियत हो रही है, तो मैंने कहा क्यों ना छोटा सा कंटेंट बना लिया जाए। पहले बैठे हुए थे दुकान के ऊपर, मुझे याद आया कि यार हम लोगों को एक छोटी सी चीज़ थी जो हम लोगों को बहुत पहले एक उस्ताद ने बताई थी, वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। आई नो कि कंटेंट बिल्कुल बोरियत की तरफ जा रहा होता है, और जो मेरे को कंटेंट बनाने का शौक़ है वो मैं बिल्कुल नहीं बना पा रहा था। अब उसको ना बनाने का सबसे मेन रीज़न है कि यार मेरी लाइफ का जो डिसिप्लिन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लाइक अब मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के मुझे दुकान पे आना होता है, फिर मेरा पूरा टाइम दुकान पे निकल जाता है और मेरे पास कोई कंटेंट बनाने की वो नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है। तो जब भी मैं टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ तो कोई दूसरा तीसरा काम वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इस वजह से मैं जो है ना वो उस काम से परहेज़ करता हूँ, ये वाले काम को कंटिन्यू करता हूँ कि यार नॉर्मल बना लो, ज़्यादा झमेले में ना लो। अगर तुम झमेले में पड़ जाओगे तो फिर तुम्हें टेंशन होगी, और टेंशन से इंसान के बाल चिट्टे हो जाते हैं। चिट्टे तो खैर वैसे ही हैं, चिट्टे तो खैर वैसे ही हैं, लेकिन अब भी हो जाएंगे। खैर अभी हाँ, जो मुझे उस्ताद ने चीज़ बताई थी वो थी कि बेटा जब भी तुम लोग काम करो ना, whenever you start your own work you need to do like a job, and whenever you doing a job you need to do that your own work. So ये दो चीज़ें हैं, बेसिकली ये एक चीज़ है। अगर कोई इंसान इसको समझ आए तो उसके लिए वो बहुत ईजी है, और अगर कोई ना समझे तो उसके लिए मुश्किल है। लेकिन इस चीज़ को डिसिप्लिन करने के लिए भी डिसिप्लिन की ही ज़रूरत है। अगर इंसान के पास डिसिप्लिन का माइंडसेट होगा तो एवरीथिंग इज़ ईजी, बट इफ़ दे डोंट हैव इट सो भाईजान भूल जाओ, ऐसा कुछ हो सकता है। फाइनली हमारी छुट्टी हो गई है, अब हम जा रहे हैं, मिलेंगे घर जाके, बाय बाय। सो सारी सूरत हालों को निज़ाम को बराबर करने के बाद हम लोग बिल्कुल वेले हो चुके हैं। वेले होने के बाद हमारा निज़ाम कुछ ऐसे है कि हमारे पास कोई काम ज़्यादा नहीं है, खाना छाना हमने खा लिया, बिल्कुल निज़ाम बराबर हो गया, ओके हो गया, काम कंप्लीट हो गया है। जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो कल पे पेंडिंग लगा दी है। अब हम आपसे मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। भाई को इजाज़त दो, बाय बाय।